चलाओ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल नमस्ते के भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका पहचान होता है COOH। जिस भी यौगिक में आ जाता है तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कल हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। देखो, जब भी इसका भौतिक गुण होता है, माने किस रूप में, गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, तो आप कहेंगे कि एल्फाइटिक कार्बोक्सिलिक। एल्फाइटिक माने होता है जैसे मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल या मेथनॉल हुआ, मेथनोइक अम्ल हुआ, एथेनोइक अम्ल हुआ, ये सब एल्फाइटिक कहलाते हैं। आप बेंजीन के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ देंगे तो उसको एरोमेटिक कहा जाता है। तो एल्फाइटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखलाएं वाले सदस्य समान ताप पर अरुचिकर, माने इसमें रुचिकर गंध नहीं होता है, माने 9 कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 9 तक के जो एल्फाइटिक यौगिक होते हैं ये अरुचिकर गंध वाले होते हैं, रंगहीन होते हैं और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे, यहाँ जगह है ना, इधर आ जाओ। मोम जैसे माने मोम माने जानते हैं ना, मोम माने मोमबत्ती नहीं बनता है, उसके जैसे होते हैं उच्च सदस्य, ठोस अवस्था पाए जाते हैं। ये सब गंधहीन होते हैं। और देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन के से ऊंचा होता है, लेकिन हमारे सबसे अधिक क्वथनांक इसी का होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उसके अणुओं में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। ये सब बता सकते हैं तुम लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रवस्था और विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्विध्रुव के रूप में उपस्थित होता है। इसके 4 कार्बन परमाणु एक सरल एल्फाइटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं और जैसे जैसे इनकी कार्बन के परमाणुओं की संख्या बढ़ती है इसकी घुलनशीलता घटती चली जाती है। सब आप बता सकते हैं। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वह जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो बेंजीन ईथर वगैरह होते हैं उसमें घुलनशील होते हैं। ठीक है, आप बैठ जाओ, जगह है, बहुत जगह है। तो जाने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में कोई आपसे पूछे, पहले समझ लो कि क्या क्या गुण होता है। तो पहला तो आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन 9 तक के सदस्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पहला तो सबको याद हुआ। दूसरा ही कहना है कि ये रंगहीन और गंधहीन होता है। ये रंगहीन और गंधहीन होता है। तीसरा ही कहना कि एल्फाइटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है। ये भी बता सकते हैं। चौथा लिख सकते हैं कि इनका क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। पांचवा कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर वहीं पर जमा कर दो यार। कार्बन की संख्या बढ़ने पर इनका क्वथनांक घटता है। यह एल्फाइटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण है। नोट कर लीजिए आप इसको सब लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण।
अच्छा एरोमेटिक मतलब जानते हैं ना, बंद श्रृंखला, जैसे बेंजीन के साथ COOH जुड़ गया तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। तो अब आपकी जो क्वालिटी होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण। तो पहले जान जाओ कि बेंजीन रहेगा, ये बेंजीन रहेगा और इसमें आपको क्या जोड़ देना है बाबू, COOH जोड़ देना है। तो इसकी क्वालिटी थोड़ा अलग अलग होती है। इसमें ये गुण कुछ इसमें होता है कि ये जल में अघुलनशील होता है, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। कल लिख लो, पहले लिखो, ये जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, ठीक। दूसरा लिखना कि ये कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायक में। तीसरा, जब भी बात कार्बनिक विलायक का कहेगा ना, कार्बनिक विलायक का मतलब होता है ईथर, ईथर लिख सकते हो, एथेनॉल लिख सकते हो, बेंजीन लिख सकते हो, में घुलनशील होता है, में घुलनशील होता है। तो जब भी एरोमेटिक यौगिक के हाँ यार पढ़ा दिया, लेकिन कितना तुम करोगे हमारी खातिर है। तुम्हारा 8 बजे टाइम, 8-10 पर आ रहे हो, अब आपकी इच्छा। चलिए इसको लिख लीजिए कार्बनिक विलायक का। तो जब भी कार्बनिक विलायक का जब आपके गुण के बारे में पूछेगा इस तरीके से बता सकते हैं। लिखा गया? अरे एक रहने सब। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। चलिए आज केमिस्ट्री इस चैप्टर का हम समाप्ति के कगार पर ही है, समाप्त कर देना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। अच्छा देखो सब लोग, रासायनिक गुण का मतलब होता है क्रिया कराना। रासायनिक गुण का मतलब होता है क्रिया कराना। कैसे आप क्रिया कराएंगे उसी के बारे में आपको दिखाया गया। देखो इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, सुनो कि जब भी बात कहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण में, तो पहला आपका है ना धातु, धातु के साथ क्रिया, ठीक है। पहले किसके साथ क्रिया है? धातु के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? धातु के साथ क्रिया। सब लोग समझो ध्यान से। पहला इसका रिएक्शन है बाबू, धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। चलिए समझा देते तब लिखा देता आपको। देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद माने धात्विक कार्बोक्सिलिक माने लवण, जिसको आप लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, आप प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है धातु के साथ। चाहे सोडियम ले लो, चाहे आप पोटेशियम ले लो, क्रिया कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनेगा, आप प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाहर निकलता है। प्लस समझना है, सब लोग समझो। मान लो कि हमने क्या लिया, मान लो कि हमने सोडियम की क्रिया कराया। किससे कराया? कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराया। सोडियम एक धातु है ना, इसे क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराया। मान लो CH3COOH आपने लिया, CH3COOH, इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड होगा, 2 कार्बन एथेनोइक एसिड होगा। ऐसी क्रिया किससे आप करा दिए? सोडियम से करा दिए। किससे करा दिए? सोडियम से करा दिए। तो क्या होगा बाबू? सोडियम से जब क्रिया कराएंगे तो सिंपली बात है कि आप यहाँ से हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका बनेगा CH3COONA+H2 निकल गया। लेकिन संतुलित कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 निकल रहा है यहाँ से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, आपका संतुलित हो गया।
2 नाइट्रोजन, सोडियम यहाँ तो 2 सोडियम यहाँ। इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, इसका तो जानते होंगे सोडियम, इसका तो सोडियम सब लोग जानते हैं सोडियम। और इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, सी डबल है ना, वेट जोड़ता है। इसका नाम होगा सोडियम, सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट। इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोजन, इसका नाम होगा हाइड्रोजन। इसी तरीके से मान लो पोटेशियम से क्रिया करा रहे हैं आप, तो सरकारी से रिएक्शन लिख दिए पोटेशियम से क्रिया। किससे? पोटेशियम से क्रिया। मान लो कि आपसे कोई कहा था क्या लिखेंगे, मान लो यही है CH3 है, तो नहीं बड़ा जो CH2 है, COOH है, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। किससे क्रिया करा रहे हैं बाबू? पोटेशियम से। के लिख लो, के लिख लो। तो यह छटेगा, इसके साथ क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, संतुलित करने के लिए। तो बनेगा CH3 CH2 COOK प्लस H2 आपके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका नाम क्या होगा? देखो COO है, पोटेशियम प्रोपेनोएट। अरे 1 2 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, केवल कार्बन की काउंटिंग करना है। तो पोटेशियम, पोटेशियम डबल एस होता है बाबू, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। और H2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। इस प्रकार रिएक्शन आपका क्या होगा? कंप्लीट। तो पहले तो कुछ बातों को लिख लेते हैं, तब आपको लिखना। पहला लिखो, हम लोग के साथ क्रिया हम लोग करा रहे हैं बाबू, धातु NaOH के साथ क्रिया करा लो। तो सब लोग जानते होंगे, अभी आपको बताया गया कि NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या लिखेंगे। पहले मान लो CH3 COOH ले लो प्लस NaOH ले लो, चलो क्रिया कराओ। तो देखो ध्यान से, जब क्रिया होगा ना तो यहाँ से हमेशा यह छट रहा है, देख रहे हैं ना, तो यह छट जाएगा और इसके साथ Na आपके आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आए वही यहाँ पर H है और एक यहाँ पर H है, 2H हो रहा है, तो H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 COONA प्लस H2O, यही बोला गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण प्राप्त होंगे। इसका नाम बोलो सब लोग, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसका नाम, इसका नाम सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट। और इसका नाम तो वाटर होता जाता है। अच्छा, इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया भी कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, तो CH3 COOH प्लस KOH क्रिया कराओ तो के इसके पास आ जाएगा या छट जाएगा। तो CH3 COOK प्लस H2, इसका नाम लिख सकते हैं ना, इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। इसका नाम खाली लिख लो, पोटेशियम, पोटेशियम एथेनोएट, पोटेशियम एथेनोएट। उसका तो वाटर रिएक्शन लिख लो। देखिए बाबू, रिएक्शन के पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है। इसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, एथेनोइक एसिड। इसका नाम सभी लोग जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका एक और नाम होता है खाने का सोडा, खाने का एक और नाम होता है बेकिंग सोडा। देखो, बेकिंग सोडा का भी यही सूत्र होगा, खाने का सोडा भी यही सूत्र होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, और सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। इतना नाम होगा। देखो देखो, इसका रूल क्या होता है? यह छटेगा यहाँ से और इसके पास क्या चला जाएगा? सोडियम, सोडियम। पर समझो कितने H हो रहे हैं बाबू? एक यहाँ पर H और एक यहाँ पर H, 2 H। एक यहाँ पर O है तो जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा तो H2O, और बच C बचेगा, और 3 था, एक तो H के साथ चला गया, एक O बचेगा, CO2 बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, रिएक्शन कराओ, बनेगा आपके पास CH3 COONA। इसका नाम जानते हो ना, सोडियम एथेनोएट। देखो, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, और एक O यहाँ से निकल कर आएगा, तो बनेगा H2O प्लस। और देखो 3 गो था तो एक निकल गया तो 2 बचेगा ना,
प्लस CO2 बन गया। तो इस तरीके से जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में चाहे एथेनोइक ले लो, चाहे जो भी ले लो, चाहे फार्मिक ले लो, जब क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो देखो सोडियम एथेनोएट बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस आपके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो रिएक्शन आप लिख लीजिए को क्या लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, मान लो CH3COOH है और आपने इसको जल में घोल दिया। देखो उत्तरकमणीय अभिक्रिया होता है, दोनों और रिएक्शन ही होता है। आपने एथेनोइक एसिड लिया और आपने इसको जल में क्या कर दिया घोल दिया, तो क्या होगा, देखो यहाँ से एक H निकलेगा, इसके साथ आके ईट हो जाएगा, तो बनेगा का CH3COO के ऊपर माइनस, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक आयन, प्लस आई दो H है तो एक H आके इसमें हो जाएगा, तो H3O प्लस बन गया। तो क्या बना, देखो आपने देखा ये कि ये आपके यहाँ पर एथेनोइक एसिड है प्लस जल के साथ क्रिया कराए तो ये आपके कार्बोक्सिलेट आयन बना और प्लस हाइड्रोनियम आयन बना, और इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक जगह आपको पूरा रिएक्शन लिखा दिया जाए, तो बनाने वाला काम किया जाए। बतिया रहे तुम लोग, किताब देखते हो हालत खराब हो जाती है। कहा तुम लोग 100 में 100 नंबर ला सकते हो बच्चों की तरह, जो बच्चे आजकल लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है जो एक बेहतर MBBS डॉक्टर बनने के लिए जो बच्चों में आ जाता है? जरा सोचिएगा, सोच लीजिए, सोच कर एक हेडिंग बनाइए, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का गुण। अम्लता का गुण, देखो अब एक चीज हम बताते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहीं अगर आपको दिखाई दे दे का CF2, देखो आपके यहाँ किताब में विषय संख्या देख रहे होंगे 396 पर पीएच का मतलब जानते हो, आई का मतलब, उसके बाद से Br का मतलब ब्रोमीन, Cl का मतलब क्लोरीन, F का मतलब फ्लोरीन, और Cn का मतलब होता है साइनाइड, और NO2 का मतलब होता है नाइट्राइट, और CF2 का मतलब होता है डाइफ्लोरोकार्बाइड। देखो ये अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे अधिक अम्लता के गुण इसमें पाए जाते हैं। आप थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, अब देखो क्या आपका पूछे क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन कह दिया कि CH3COOH और यहाँ पर लिख दिया डैश करके CF2, और फिर यहाँ पर कर दिया CH3COOH और फिर यहाँ पर लिख दिया CCl। ठीक है, और कहा कि बताओ सबसे अधिक अम्लता के गुण किस में होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक ये अम्लता गुण प्रदर्शित करता है CF2, इससे कम आपके NO2, इससे कम आपका Cn, इससे कम आपका F, तब Cl, तब Br, तब I, तब pH का मतलब होता है फिनाल। pH का मतलब क्या होता है फिनाल। तो कहीं भी यौगिक में आपको दिखाई दे दे CF2, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अधिक अम्लता के गुण इसमें है। ठीक है, इसमें कम अम्लता का गुण है। ठीक है, इसमें अधिक अम्लता के गुण है, इसमें कम अम्लता के गुण। तो नोट कर ले इसको सब लोग, बहुत जरूरी ट्रिक याद रखना है। CF2
का हमारे पहला सबसे अधिक उसका अम्लता होता है, उसके पीछे N2 का कम, तब Cl कम, तब F कम, तब Cl। यानी फिर कल बाहर आई, ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्लता का गुण घटता है। देखो फ्लोरीन है ना सबसे अधिक है, उसके पीछे क्लोरीन है कम है, उसके पीछे ब्रोमीन और कम है, उसके पीछे आयोडीन और कम है। सबसे अधिक अम्लता के गुण क्लोरीन प्रदर्शित करता है। CF2 पहले लिखा गया, तब NO2, तब Cn, तब F, तब Cl, तब Br, तब I, तब फिनाल। जल्दी से लिखो। नहीं अच्छी लिख चाहे 3 लिखो में कोई अंतर ना करेगा। यफ है ना बस। किसका? कार्बन ट्राइफ्लोराइड और का बोला गया नाम है, हाइड्रोजन के तत्व है। कार्बन ट्राइफ्लोराइड या ट्राइफ्लोरो मेथेन कर सकते हो। तो जानते हैं लोग नाइट्राइट NO2 कहते हैं, Cn को साइनाइड कहते हैं, फ्लोरीन तो बहुत आसान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिनाल। पीएच कहीं भी लिखेगा तो फिनाल। जल्दी से लिखिए। जल्दी हिसाब देंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन आज खत्म हो जाएगा। चले मिटाएं इसको, एक हेडिंग बना लीजिए सब लोग। कुछ और इसमें तनी एग्जाम्पल दिया है, बता रहे हैं, मिटाएं इसको। इसके साथ आप जोड़ करके बता सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे, देखो मैं 3 नाम दे रहा हूँ, अम्लता को pHK से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये देखो, ये क्या है? बेंजीन है, COOH, इसको क्या कहोगे? ये CH3 जोड़ोगे तो क्या कहोगे? हाँ एक मिनट बना लेंगे। COOH है, इसको क्या कहोगे? बहुत पढ़े हो तुम लोग। देखो जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है ना केमिस्ट्री वाला, कहाँ लिखा गया? वहाँ यही क्वेश्चन 11 वाले बच्चे भी आपके सामने लिखेंगे। यही देखना है, आप नंबर अधिक लाते हैं वो, यही क्वेश्चन वो भी लिखेंगे, उनको भी सब पढ़ाया गया है। लेकिन 11 के था, 11 में बहुत अच्छे हैं सब पढ़ने में 11 वाले बच्चे। वो 12 में जाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये बात देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम क्या होगा? हाँ चलो 1 2 3 4 वो है ना, तो इसीलिए इसमें एल्काक्सी लिखते हैं। एक कार्बन है तो लिख सकते हैं 4 मेथॉक्सी बेंजोनोइक एसिड, बेंजोनोइक एसिड, बेंजोनोइक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा बताओ? बेंजोनोइक एसिड। ये हमने जो भी लिखी, इसका नाम बोलो। क्या बात है, इतने तेज स्टूडेंट तो कहीं नहीं मिलेंगे। 4 नाइट्रो बेंजो। बस आप में एक ही कमी है, जानते हो क्या? लेट करके आते हैं, बस ग्रुपिंग जुटाने में लेट हो जाता है आपका। 4 नाइट्रो बेंजोनोइक अम्ल। ठीक बात। तो इसमें देखो आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक अम्लता का गुण प्रदर्शित करेगा। देखो नीचे लिखा है अम्लता का मान दिया जिसको आप pK से प्रदर्शित करते, एसिड होता है, इसका मतलब pK का मान दिया इसमें 4.46। सबसे अधिक इसी का है, देख रहे हैं ना, इसलिए अम्लता का गुण सबसे अधिक ये एल्कोक्सी वाला आएगा। इसका नाम दिया है pKa बराबर 4.19। इसका थोड़ा सा कम है, देखो 46 से तो 19 हो गया है, और इसका तो मान सबसे कम है pKa, तो इसका मान आपका हो रहा है 3.41। ठीक है, इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे अधिक अम्लता का गुण किसमें होगा? इसमें सबसे अधिक अम्लता के गुण इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सबसे अधिक 4.46 उपस्थित है। ठीक है, और इसमें कम होगा, सबसे कम इसमें होगा।
ठीक है, नोट कर ले इसको। पहचानना होता है, देखो क्या करेगा ना, क्वेश्चन में पी के दे देगा, कहा कि बताइए सबसे अधिक अम्लता का गुण किसमें होगा, तो जिसका मान पी के ए का मान जिसमें सबसे अधिक होगा उसका अम्लता का गुण सबसे अधिक होता है। हाँ दिया रहेगा, आप कहाँ कैसे निकाल पाएंगे, इसमें वो दिया ही रहता है। देखो हमें निर्माण करना है एनहाइड्राइड का, सब लोग सीख लो बाबू, सब लोग सीख लो। केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, बकायदे रिएक्शन याद होगा तो। एनहाइड्राइड 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सीखो सब लोग, CH3 है ना और COOH लिखते हैं ना, इसको आप और लिख सकते हैं क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पर OH, ठीक है। मान लो यहाँ पर H COOH है तो ये फार्मिक अम्ल है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, किस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं और इधर H लिख सकते हैं। क्या से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, एकदम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं के बीच में चलो यहाँ पर एक काम करो, उसको भी यही ले लो, CH3 COOH, ठीक है। तो यहाँ पर C, ये वाला C यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर लो, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड OH कर लो और CH3 ले लो। मान इसके जब इतना लिख सकते हैं, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर को बढ़िया से ये वाला हिस्सा ले लो। चलो CH3 C कभी भी नो वो अकेला रहता है तो डबल बॉन्ड लगा के लिखते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर OH ले लो, प्लस ले लो, इसका नाम जानते हो ना, एथेनोइक एसिड। फिर देखो अब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला C पहले लिख लो, लिख लिया, डबल बॉन्ड करके वो लगा लो, फिर नीचे OH लिख लो और फिर सिंगल बॉन्ड करके CH3 लिख लो। चलो H2SO4 लिख लो या P2O5, इसका नाम होगा, देखो फास्फोरस पेंटाक्साइड कहते हैं या डाई फास्फोरस पेंटाक्साइड भी कर सकते हैं, ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होगा बाबू, देखो यहाँ से जल निकल जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, जल का होगा निकल जाएगा, ठीक है, मिटा रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं वो वाला रिएक्शन, जल निकल गया तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3 और दोनों के साथ O को ऐड कर देना है, दोनों के साथ O को क्या कर दिए ऐड। अब इसी को या करके क्या लिख सकते हैं, कितने CH3 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना, तो पहले CH3 लिखो, कितने CO हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना, तो CO लिख लो, और इसके नीचे क्या कर दो ट्वाइस, और यहाँ पर O है तो O लिख दो, तो CH3 CH2 का ट्वाइस और इसका नाम क्या होगा बताओ, एथेनोइक, 2 कार्बन हो रहे हैं तो लिख सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो यही बनाना है आपको, बन तो गया। प्लस जल आपका दिखाना था तो जल दिखा सकते हैं, क्योंकि H2O यहाँ से निकल रहा है ना, तो प्लस आप चाहे तो H2O दिखा सकते हैं, या करके मैंने इसी को ये लिखा रहेगा, यही लिख लो चाहे यही लिख लो, इसका भी नाम वही होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाया, समझ गए हो बताओ, चलो नोट करो। देखो को बढ़िया से रिएक्शन आपने क्या लिखा है बाबू, एस्टरीकरण, कभी मत भुलाना इसको, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब ट्रिक से ही पता चल रहा है कि जब एस्टरीकरण की बात करेगा तो समझना है कि एस्टर का निर्माण होगा, जब एस्टरीकरण की बात करेगा तो किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। तो सुनो ध्यान से समझो, रिएक्शन में और इधर से लिखते हैं CH3 COOH प्लस CH3OH, अम्लीय माध्यम होता है बाबू, अम्लीय माध्यम में H प्लस की उपस्थिति अम्लीय माध्यम में होता है। देखो इसका नाम क्या होगा बताओ, एथेनोइक एसिड क्या हुआ, तो क्या हो गया, एथिल अल्कोहल लिख लो चाहे मेथिल अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। चलो ये रिएक्शन लिख दिए, चलो एथिल अल्कोहल लिख दो, जो लिखा उसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो OH का मतलब अल्कोहल, COOH का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। अब आपको क्रिया कराना है, तो देखो बाबू क्या होगा, क्रिया कराओगे ना तो यहाँ से चल बाहर, एक OH ये दिख रहा है ना, और यहाँ पर OH है तो H2O आपका बाहर निकल जाएगा, सिंपल बात है, H2O आपका क्या आ गया, बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा, CH3 है ना और COO है और क्या है, ये वाला हिस्सा है CH2 CH3 अब प्लस H2O बाहर निकल गया, इसी क्रिया को कहते हैं कौन क्रिया, एस्टरीकरण। याद हुआ, माने एसिटिक अम्ल ले करके अल्कोहल से क्रिया कराओगे तो हो गया, बस जल बाहर निकाल देना है। नाम भी लिख लो, इसका नाम याद है बोलो, कितना अच्छे तुमने सब नाम याद कर लिया।
एथेनॉइक एसिड। इसका एथेन लिख के ओएल जोड़ देंगे एथेनॉल। इसका अच्छा सुनो एक मिनट, आई कार्बन एक बात है करा के जानते हो, मेथिल लिख लो, आई पूरा क्या लिख लोगे, मेथेनोएट, प्रोपेनोएट होगा, पहले मेथिल लिखो, मेथिल, तब इसके लिए प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, इसका क्या लिखोगे, वाटर। जा, यही होता है स्टिकर, नोट कर लो इसी का स्टिकर। PCl3 को हम लोग क्या कहते हैं, वाह तुम ही लोग टॉप करोगे इस बार भाई, सच्चाई बात है भाई, सब याद बा तो हो ही जाएगा। देख लो 11 वाले बच्चे, सीखो इन बच्चों से कुछ, कितने टैलेंटेड हैं ये सब। PCl3 का क्रिया कराओगे, किससे कराना है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराओ। मान लो कि हमने R लिया, COOH लिया, R का मतलब होता है कि एल्कीन, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, इसकी क्रिया PCl3 से कराएंगे, बहुत आसान है। तो क्या होगा देखो, भाई OH हट जाएगा बाबा, काटेगा OH हट जाएगा, क्या बनेगा देखो, R बनेगा CO, ये Cl आएगा तो Cl बन जाएगा, प्लस का बनेगा POCl2 प्लस HCl। ये क्या लिखे हो आप लोग, तो वही बना लो, चलो H3PO3 हो गया। हाइपोफास्फोरस, अगर फास्फोरिक लिख लूँ, आज सुन लेना, हाइपोफास्फोरिक अम्ल कहता है तो यहाँ पर 4 लिखते हैं हम लोग, आप पूरा फास्फोरस में पढ़े थे, याद करिए। इसका मैंने अनुनाद संरचना भी बनाया था, इसका क्षारकता भी बताया था, कुछ याद आ रहा है, अब उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको याद आ जाएगा। हाँ देखो संतुलित है कि नहीं, यार OH कितने OH है, H1 या H3, Cl3 या Cl एगो, तो संतुलित कर लो, H3PO3 संतुलित कर लो गुणा करके, 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, ठीक है, हो गया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या होगा, बस एल्कोहल है, COOH, एल्केनोइक एसिड है, क्या नाम, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अंग्रेजी में लिखिए हिंदी में जय कहिएगा, अंग्रेजी में सही है क्या नाम क्या होगा, एसिल क्लोराइड, याद है कुछ आपको, एसिल क्लोराइड कुछ याद है, पढ़े तुम, एसिल क्लोराइड, क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड होता है, आगे क्या नाम होगा, हाइपोफास्फोरस, अब हम लोग नाम लिखाइए, हाँ बहुत होशियार है भाई, तुम लोग 10 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो, हाँ नोट कर लो इसको, तुम लोग को क्या लेना है बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल जी, RCOOH ले लो, प्लस PCl5 ले लो, सबको याद है ना, इसका नाम क्या होता है, आप चाहते CH3 रखिए, जो आपकी इच्छा है रख सकते हैं। देखो अब एक बात तो जरूर याद रखना कि जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ भी हो सकता है, फार्मिक अम्ल कहेगा तो यहाँ पर H लिख देते, R के जगह पर, तो COOH हो देता, फार्मिक अम्ल की बात करता तो, ठीक है। और अगर एसिटिक अम्ल का आता है तो CH3COOH लिख लेते, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो PCl5 लिख लेंगे, रिएक्शन में पूरा याद हो गया। अब होगा का लगातार ये हट जाता है यार, एक Cl आके इससे ऐड होगा, RCOCl बनेगा, जिसको आप एसिल क्लोराइड कहते हैं, PCl3 या PCl3 5 गो बाबू Cl, तो एगो Cl यहाँ पर आ गया, 4 गो Cl बचल बा, PCl3 बन गई, एगो Cl बचल बा, ऐसे का निकलता H निकलता न, तो HCl आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक वो बचा है का, हाँ वो बचा है तो वो चला जाएगा, हाँ वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, माने यही बनेगा, ठीक है, बना लो, बना दे हम लोग,
चलो रिएक्शन क्या हो, तो क्या बनेगा RCOCl प्लस PCl3 प्लस HCl। इसका नाम सब लोग जानते होंगे, क्या होगा यहाँ पर तो एल्केनोइड कहेंगे ना, एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड क्योंकि एल्किल है, आप यहाँ पर CH3 लिखते हैं तो एथेनोइक एसिड हो जाता है। इसका नाम बोलो फास्फोरस पेंटा। पेंटा पियो, पेंटा पियो, फेंसा खाए हो। एसिल क्लोराइड मिलेगा खाने के लिए, चिंता मत। बकरी होगी, बकरी बच्चा देगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, नोट कर लो इसको। हाइड्रोक्लोरिक हम लोग तो जानते होंगे, उसका शुद्ध नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, लेकिन जब वो द्रव अवस्था पाए थायोनील क्लोराइड के साथ क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो देखो बाबू थायोनील क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं COCl2। सब लोग याद रखो। कितने बच्चे का लोग कहते हैं कि सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड, लेकिन इसका नाम थायोनील क्लोराइड। कहीं भी थायोनील क्लोराइड आएगा ना तो SOCl2 जरूर याद रखना। याद हुआ कि नहीं होता, याद हो जाएगा। अब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल चूज कर लीजिए। चूज करने का मतलब है कि याद ले लीजिए, COOH लेना है प्लस SOCl2 लेना है, तो क्या बनेगा देखो, वही नियम, वही कंपनी और वही क्रिया। यहाँ से OH आपका बाहर निकल गया, कौन बाहर निकला, OH। कहाँ जाएगा, Cl जाएगा, सिंपल बात है। तो जाएगा RCOCl प्लस, देखा ये से को आता, यहाँ से को आ रहा है और यहाँ पर SO है तो SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2 प्लस क्या बन जाएगा, एक Cl तो चला गया है, एक Cl है, एक H आ रहा है, क्योंकि वो तो इसके साथ ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये तो रिएक्शन है आपका। अब इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, एल्केनोइक एसिड। इसका नाम थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड का लिखा जाता है। इसका नाम क्या होगा, एसिल क्लोराइड। इसका तो सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड जानता है, नोट कर लो इसको आराम से। किससे क्रिया करा रहे हैं, अमोनिया से, NH3 अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया, CH3COOH प्लस NH3। अच्छा ये बताओ, जब क्रिया कराओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इसमें, यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से सिंपली बात है कि H हट जाएगा आपका, H का हो जाएगा, हट जाएगा। H के ऊपर जब हटता है तो प्लस का चार्ज आता है ना, और यहाँ पर माइनस का चार्ज आता है। सब लोग जानते हैं वो के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। अभी आप पढ़े भी थे, जब अम्लता के गुण में आप दिखा रहे थे, जल में घोल रहे थे, तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा था, CH3COO के ऊपर माइनस बन रहा था। तो जब क्रिया कराओगे ना तो H इसके साथ ऐड हो जाएगा NH3 के साथ, तो NH4 बन जाएगा, जिसको अभी आपने लिखा है कि अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इस तरीके से देखो, CH3 COO, ठीक है, COO के ऊपर माइनस और NH4 के ऊपर प्लस, ये प्लस, इसी को अमोनियम लवण का तो लिख देते हैं। चलो हिंदी में लिख देते हैं, अमोनियम लवण, ठीक है, या अमोनियम एसीटेट भी इसको कहते हैं, अमोनियम एसीटेट लिख देते हैं। अमोनियम एसीटेट का कोई सूत्र पूछेगा ना, बता देना, हम तो जानते मान लोगे एथेनोइक एसिड है। आगे सुनो, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो देखो लिखाया है ना, -H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या बाहर निकलता है, H2, क्या बनता है, एमाइड। एमाइड की पहचान क्या होती है, CONH2 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही रखेंगे CH3, ये CO सही रखेंगे, और यहाँ से एक वो निकल रहा है, 2 H निकल रहा है, तभी जल निकल रहा है भाई। चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, अगर यहाँ नहीं दिखाना चाहते हो, यहाँ नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ दिखा लो, H2 जल निकल गया। और जब H 2 H निकल गया, यहाँ से एक वो निकल गया, तो क्या बचा, NH2 4 H था ना, तो 2 H। अच्छा इसका नाम दो कार्बन है ना, तो इसका नाम अगर देखो लिखा होगा एसीटेमाइड, हालांकि इसका IPAC नाम लिखते थे क्या होता, एथेन एमाइड,
एथेन एमाइड। समझ रहे हैं? नोट कर लो इसको। अमोनिया के साथ एक क्रिया रहा, तो लिखो रिएक्शन में किससे क्रिया करा रहे हैं? अमोनिया की क्रिया बेंजोइक अम्ल से। तो पहले बताओ बेंजोइक अम्ल के सूत्र सब लोग जानते होंगे। बेंजीन लिख करके इसमें COOH आपको ऐड कर देना। क्रिया किससे कराना है? अमोनिया से। क्या होगा? पहले आपका बनेगा, देखो ये बेंजीन होंगे, लिखो COONH4, COONH4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इसका क्या नाम होगा? अमोनियम बेंजोनोएट। अमोनियम बेंजोनोएट। चलिए उच्च ताप पर गर्म करिए इसको। उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल बाहर ही निकलेगा ना यहाँ से, तो H2O बाहर निकल गया और तब यहाँ से आपका बन गया क्या? तब यहाँ से आपका बन गया CONH2, जिसका नाम होता है बेंजामाइड। बेंजामाइड, ये रिएक्शन है, नोट कर लो। अपना चल तो बन ही गया। करें अब हम लोग रिएक्शन कराएं। देखो ये बेंजीन है ना, और इस बेंजीन के साथ COOH और COOH दोनों जोड़ दिए। इसका नाम क्या होगा मालूम है? थाइलिक अम्ल। थाइलिक अम्ल, ठीक है। अब इसकी क्रिया किससे कराना? अमोनिया से, NH3 से। तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि दोनों जगह जाकर के आपका ये NH3 जुटेगा, लेकिन ये एक जाकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये एक जाकर इसके साथ ऐड, मान लो दो है, दो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा। देखो थोड़ा और छोटा रिएक्शन कर देते हैं। ये वाला, ये बेंजीन आप सभी लोग जानते ही होंगे, और यहाँ COO पर माइनस NH4, यहाँ COO पर माइनस NH4, जिसका नाम होगा चंदन। जाओ मिल गाओ। हाँ, इसका क्या नाम होगा? अमोनियम थायलेट। अमोनियम थायलेट, ठीक है। फिर इसको उच्च ताप पर गर्म करो। उच्च ताप पर गर्म करो तो जल बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? CONH2। इसका नाम क्या होगा? थैलेमाइड। थैलेमाइड, नोट कर लो, थैलेमाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का चयन। तो देखो ध्यान से सब लोग, मान लो कि आपके पास है RCOOH, है ना? RCOOH उपस्थित है। क्या करना है बाबू? क्या करना है? आपने क्या लिया? लिथियम लिया, एल्युमिनियम लिया, हाइड्राइड लिया। देखो लिथियम के Li, एल्युमिनियम के लिए Al, हाइड्राइड के लिए 4 लिखेंगे। ये 4 क्यों आ जाता है बाबू? लिथियम का अंतिम में कितना होता है? 3। एल्युमिनियम का अंतिम में लिथियम का अंतिम होता है 1, एल्युमिनियम के 3, 3 एक 4 हो जाता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब क्रिया कराओगे ना, तो देखो क्या होगा? R, देखा हे में से कुछ H निकल के जाएगा, हे में हो जाएगा CH2 और ये OH, CH2 और क्या हो जाएगा? OH। तो देखो इसमें हाइड्रोजन की अधिकता होगी। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे? मात्र 1 था, यहाँ पर देखो 3 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना था? 2, मात्र कितना हो गया? तो ऑक्सीकरण हुआ है ना। तो अब इसको चाहो तो लिख सकते हो। इसका क्या नाम होता है बताओ? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा? एल्कीन या एल्केनॉल। अच्छा, अब इसको लिखना चाहे उदाहरण के साथ जैसे लिख सकते हैं ना, CH3COOH और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा ना, CH2 बनेगा ना, OH बनेगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथेनोइक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाइए, तो बन गया। इसका नाम क्या होगा? या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इसको, एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा नोट कर ले इसको। हाँ चलो, तब बी कार्बोक्सिलेन के पास चले हम लोग। क्या होता है?
देखो लिखे हो ना इसके बारे में कुछ बोलिए ना। आओ देखो, आप इसको कैसे बताएंगे अगर आपसे कोई पूछे तो। प्यारा सा नन्हा सा है ये, काली है बाबू, CH3COON। इसका नाम बोलो सब लोग, सोडियम। इतना रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए कि अब पूरा मुजबानी याद हो गया। सोडियम एथेनॉइड कहाँ मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे, NaOH प्लस CaO क्या अनुपात कितना होगा, 390। देखो क्या बन रहा है, सुनो। देखो आई देख रहे हैं ना, हाई Na के यहाँ पे गोल पर देख रहे इस्त करवा, Na है, यहाँ भी Na है, कितने Na है तो लिख सकला, Na2 है ना, लिखा सकला कि ना लिखा सकला। ये सोडियम है, पानी में फेंक दे तो आग लग जाए। तार भौजी के भी तो डूब के मर जाए नही में आग लगाई था। सोडियम हो गया। अच्छा ही बताओ क गो बा, एगो है ओ बा आ दू गो है बा, एगो C बा तो CO3 लिख सकेला। अभी एगो H बचल बा, H बचा है ना, तो H चले एकरा साथे ई हो गेल तार का चीज मेथेन। आ ये कहानी तुम लिखी कि जब हम लोग सोडियम एथेनॉइड की क्रिया किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को उपस्थिति में कराते हैं तो मेथेन बनता है और सोडियम कार्बोनेट क्या बनता है। एल्केन का मतलब वही ना भाई, मेथेन। अरे यार यहाँ पर R लिखते यहाँ पर हो जाता है आपको बात खत्म। चलो एक नाम कहा जाए, सोडियम एथेनॉइड। ये जल्दी खत्म करो ना इसको। सोडियम एथेनॉइड है क्या नाम होगा, मेथेन। इसका क्या नाम होगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। नोट कर लो। एक मिनट देखो, यहाँ पर मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल COOH, ठीक। वो तो पूरा रिएक्शन जितने देख रहे हैं सब या तो O पर जुटेगा, नहीं तो किस पर, P पर, वो वाला। लेकिन सुनो ध्यान से आज, अब सुनो यार, सिर ऊपर करना यार। लेकिन अगर सुनो इधर, अगर C आ गया है, सुनो ध्यान से, क्रियात्मक समूह के रूप में C आ गया है तो कभी भी कोई भी यौगिक O और P पर नहीं जुटेगा, केवल एक जगह M पर जुटेगा बस। कब? अच्छा उसमें जितना दिया गया देखो कहीं में C नहीं आया है, आया है नहीं आया। तो जब भी C आ जाएगा तो केवल भाई वो कहते हैं इसको M, इसको P कहते हैं ना, तो केवल एक किस पर जुड़ेगा, M पर जुड़ेगा, मेटा पर। देखो ना कैसे जुड़ेगा। मान लो अपने क्लोरीन से क्रिया कराया तो यहाँ पर तो आपको याद होगा ना, AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में लेता है ना, तो क्या बनेगा, COOH बनेगा और यहाँ पर बनेगा Cl, एक ही बनेगा। क्या बनेगा, एक ही बनेगा। कोई 12 वाला नहीं बताएगा, 11 वाले बच्चे बताएंगे इसका नाम क्या होगा। बेंजोइक। और क्या होगा, हाँ 3 क्लोरो बेंजोइक अम्ल हो सकता है और M बेंजोइक अम्ल। देखो कितना अच्छी लड़की है पढ़ने में, खट कर बता देते हैं सब। ठीक है, अब तुम अगला लिखो, तुम लोग लिख लो। इसका क्या नाम होगा, बेंजोइक अम्ल। अच्छा देखो कभी भी ना हो चाहो तो अगर IPSC नाम लिखना चाहता है तो काउंटिंग करके लिखते हैं, तो 3 क्लोरो बेंजोइक अम्ल। नोट कर लो, एक को बनता है बाबू, एक शादी नहीं बनेगा, नोट कर लो। आ जाओ, देखो बेंजोइक अम्ल लिख दिया गया, बेंजीन बना COOH। इसके साथ इसकी क्रिया किससे कराना है, NO2 से। उत्प्रेरक ग्रुप में HNO3 से। उत्प्रेरक ग्रुप में खा लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल ना, तुमने लिखे हो कि नहीं सब, ये नाइट्रिक गैस सल्फ्यूरिक अम्ल मिला है ना उत्प्रेरक ग्रुप में। चलो ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा, COOH और यहाँ पर बन जाएगा NO2। का नाम होगा 1 2 3 नाइट्रो बेंजोइक। चलो इतना रहने दो, ठीक है। कल इसका उपयोग अगर हम लोग पढ़ लेंगे।
बाकी का हम लोग कल भर और पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। चलिए।